हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। थीम यानी विषय, इस कविता का विषय क्या है? तो आंसर होगा, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी इस कविता के 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। वन इज़ द आइडिया ऑफ द सेल्फ एंड अदर इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ अदर सेल्फ। पहला तो आइडिया है, वो है सेल्फ यानी स्वयं। इस कविता में कवि ने हर जगह अपने ही बारे में बात की है, किसी और चीज़ को उन्होंने विषय नहीं बनाया है। इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिवादी कविता है ये। दूसरा है स्वयं की आइडेंटिफिकेशन दूसरों के साथ, और लास्ट है इंडिविजुअल सेल्फ जर्नी टुवार्ड्स यूनिवर्सल एंड डिवाइन सेल्फ। एंड द वेरी लास्ट वन इज एन इंडिविजुअल सेल्फ जर्नी टुवार्ड्स यूनिवर्सल एंड डिवाइन सेल्फ। इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो यात्रा करता है अपने जीवन में इस यूनिवर्स में डिवाइन सेल्फ यानी डिवाइन यानी दिव्य, तो उसे अपने यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है, सेल्फ जर्नी। फॉर एग्जांपल इस कविता में कवि ने सिर्फ अपने ही बात की है। इंडिविजुअलिटी व्यक्तिवादी टाइप कविता है ये पूरी तरह से। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मी के दिनों में पोएट क्या ऑब्जर्व करता है, क्या देखता है? द पोएट वॉल्ट विटमन ऑब्जर्व द स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर। स्पीयर का मतलब होता है स्पाइक, टॉप पॉइंट यानी भाला। तो समर ऑफ ग्रास, स्पीयर ऑफ ग्रास यानी घास का भाला वॉल्ट विटमन समर में ऑब्जर्व करते हैं। व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस इन द पोएम। इस पोएम में कवि ने यू को 2 बार प्रयोग किया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू प्रेस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कवि हर बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक ह्यूमन बींग है, उन सब का खून बराबर है। अगर कोई यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, कोई दूसरे देश के लोग होंगे, दोनों में तो समान ही खून है। तो इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं सब सेम है, सबों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी है, कोई डिसिमिलर नहीं है। हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। मी यानी हमारे और यू यानी तुम्हारे, इन दोनों के बीच में स्पीकर कैसे एक रिलेशन कायम करते हैं? तो द स्पीकर इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग यू एंड मी एज इक्वल्स। तो इस प्रकार से ये रिलेशन कायम करते हैं, कहते हैं कि मैं और तुम बराबर हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्योंकि पोएट के अनुसार एवरी एटम विच बिलोंग्स टू द पोएट बिलोंग्स टू अदर ह्यूमन बींग। क्योंकि प्रत्येक अणु, शरीर का प्रत्येक अणु जो कि पोएट से शरीर से बिलोंग करता है, वो दूसरे मानव के शरीर से भी बिलोंग करता है। यानी ह्यूमन बींग हर कंडीशन में सिमिलर है, उनमें कोई भी डिसिमिलैरिटी, असमानताएं नहीं है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो ये जो लाइन है ये पोएम में एक जगह आई है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि पोएट जो है नेचर को कैसे प्यार करते हैं, तो उसके नेचुरल वे में प्यार करते हैं, और उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है कि आप ये नेचर को प्यार करते हैं प्राकृतिक फॉर्म में, और उस पर कोई रोक नहीं है। और जितने भी ह्यूमैनिटी यानी मानवता ने जितने भी रोकथाम किए हैं, रोकथाम के उपाय लगाए हैं, उससे पोएट जो है बिल्कुल भी फ्री है। वो चाहते क्या है कि नेचर की जो ओरिजिनल एनर्जी है वो नेचर बनाए रखें, और क्योंकि जो चेक्स लगाए जाते हैं वो मानव के द्वारा लगाए जाते हैं, और ये जो है नेचुरल फोर्सेस के इम्बैलेंस में रिजल्ट हो सकता है, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये बहुत ही हानिकारक होने वाला है। इसका एक मतलब तो ये है। दूसरा देखिए ये आंसर क्या कह रहा है कि वो जो है लाइफ में अलग अलग प्रकार होते हैं, गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट जीवन में आते हैं। तो वो जो है अच्छे और बुरे दोनों को मानते हैं, और वो जो है प्रत्येक डेंजर, जो भी हजार्ड है, जो भी खतरा है, उस पर वो बोलने में कोताही नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं। वो इसके फेवर में बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विच ही होप्स टू एक्वायर थ्रू नेचर।
जो कि वो चाहते हैं कि वह उन्हें प्रकृति से ऐसी शक्ति प्राप्त हो विदाउट चेकिंग अनरेस्ट्रिक्टेड नेचर एंड ओरिजिनल एनर्जी, यानी प्रकृति जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म को बनाए रखे, उस पर कोई भी चेक नहीं लगाए, जो मानव के द्वारा, ह्यूमैनिटी के द्वारा जो चेक्स लगाए जाते हैं। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स एंड स्कूल्स? क्रीड का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास, और स्कूल का यहाँ मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट यानी चिंतन करने का तरीका। तो इन दोनों के साथ कवि करना क्या चाहते हैं? तो ही वॉन्ट्स टू डू अवे विथ ऑल द क्रीड्स एंड स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे क्रिएट डिविजन अमंग अस। तो एक ये कहते हैं कि जो क्रीड है, ये जो धार्मिक विश्वास है और ये सिस्टम ऑफ थॉट है, इन सबको तो हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने मानव के बीच जो है डिवीजन यानी एक खाई क्रिएट कर दी है, अलग अलग ये सिखाया जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है मानव ऐसे अलग है, मानव ऐसे अलग है, वो हमसे अलग है, वो हमसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं इन सबको हटा दिया जाए। हियर स्कैंट रिकॉर्ड फॉर देम, उसके बारे में इनके जो है वॉल्ट विटमैन के बिल्कुल भी अच्छे विचार नहीं है। तो दोस्तों ये जो पूरा इसका क्वेश्चन आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।